दोस्तों भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, हमने आप सभी लोगों के लिए इतिहास और ये जो हर स्टेट की एक सीरीज प्रारंभ की दोस्तों, उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम आप सभी लोगों के लिए जैसा कि बताया था हमने कि अगला हमारा स्टेट रहेगा उत्तराखंड। तो दोस्तों इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों हम लोगों ने आज स्टेट अपने उत्तराखंड के बारे में कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे दोस्तों, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अक्सर हमारे स्टेट जैसे उत्तराखंड के से रिलेटेड है, उत्तराखंड स्टेट से कोई भी एग्जाम जैसे यूके हुआ या उत्तराखंड पुलिस हुआ या अदर कोई भी या यूके पीसीएस हुआ, तो इन सभी में जो भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आप सभी लोगों ने हमारा पिछले वीडियो यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कल, अगर उस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए दोस्तों। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई हमने, बहुत ही अच्छी वीडियो है। उसमें आप लोगों को एक कंटेंट बहुत ही ऑथेंटिक दिया गया दोस्तों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट है, वही बातें की गई दोस्तों, इधर उधर की कोई बात नहीं की गई है दोस्तों। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों वो वीडियो जरूर देखिए, आप सभी लोगों को निश्चित ही बहुत ही अच्छी लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए उत्तराखंड के बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं दोस्तों। आप सभी लोग जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही एक भाग हुआ करता था दोस्तों। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को काट कर उत्तराखंड नामक एक स्टेट बना दिया गया। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश एक बहुत जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही बड़ा यानी भारत का सबसे बड़ा स्टेट है दोस्तों। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों लखनऊ जो हमारी कैपिटल थी और लखनऊ और उत्तराखंड के बीच डिस्टेंस काफी ज्यादा होने के कारण यहाँ के प्रशासनिक ढांचे को देखने के लिए हमारा लखनऊ जो था वो सफिशिएंट नहीं था दोस्तों। इसलिए 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से काटकर एक अलग स्टेट बना दिया गया दोस्तों। उत्तराखंड का प्रशासन कराने के लिए इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट यानी 13 जिले और दो मंडलों में बांटा गया। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये जो ब्लैक कलर की 2 लाइनें दी गई हैं दोस्तों, इसके इधर का एक मंडल है और इसके इधर का एक मंडल है दोस्तों। तो उत्तराखंड मेनली 2 मंडल में डिवाइड है और 13 जिले, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सारे जिलों की लोकेशन हमने अपने आपको मैप में शो किया दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों इस 2 मंडल को क्या कहें दोस्तों, तो इस मंडल को हम लोग कहेंगे कुमाऊं मंडल और इस मंडल को हम लोग कहेंगे गढ़वाल मंडल दोस्तों। कुमाऊं मंडल में बेसिकली 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और गढ़वाल मंडल में 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो दोस्तों टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या दोस्तों 13 है दोस्तों। ये जो उत्तराखंड हमारे दो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है दोस्तों। हमारे भारत का ये जो स्टेट है उत्तराखंड, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर करता है दोस्तों। पहली सीमा चाइना के साथ, दूसरी नेपाल के साथ दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश के अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है दोस्तों कि चाइना से लगने वाले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के लगते हैं दोस्तों। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरा, ये तीन जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो चाइना से बाउंड्री शेयर करते हैं। और नेपाल से बाउंड्री शेयर करने वाले दोस्तों पिथौरा और चंपावत, ये दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो नेपाल से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश से उधम सिंह नगर, गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून, ये चार स्टेट जो है, ये चार डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास हमारे भारत के लिए प्राचीन काल से ही बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस उत्तराखंड की भूमि को तपोभूमि या देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसमें इतिहास की हमारे पौराणिक कथाओं में ऐसा माना है, ऐसा लिखा गया है कि देवताओं के जो धन के राजा कुबेर उन्हीं की राजधानी ये उत्तराखंड, उन्हीं की कैपिटल हुआ करती थी।
इतिहास में पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन हमें मिल रहा है दोस्तों। और इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पर अनेक प्रकार की जनजातियां, शक, हूण इत्यादि तमाम प्रकार के जनजातियां यहाँ पर भी मिलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की जो एरिया है और यहाँ का जनसंख्या है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दोस्तों। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर है। 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दोस्तों पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.62% है एरिया। दोस्तों ये जो एरिया है 53,483 वर्ग किलोमीटर का ये जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो पूरे भारत का 1.62% है। 1.62% है। और इसमें भी दोस्तों 4,3,4,30,34 इतना एरिया जो है, जो मैदानी है और 7,4,9,4 इतना जो एरिया है वो पर्वतीय है। सॉरी उल्टा हो गया दोस्तों। ये जो एरिया है वो पर्वतीय है और ये जो एरिया है वो मैदानी है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जो पर्वतीय इलाका है और जो मैदानी इलाका है, इन दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। पर्वतीय इलाका बहुत ही ज्यादा है और मैदानी भाग जो है बहुत ही कम है। यानी कि जो मैदानी भाग है, ये जो उत्तर प्रदेश से सटे जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे उधम सिंह नगर हुआ, एक गढ़वाल हुआ, हरिद्वार हुआ, इन हरिद्वार हालांकि नहीं रहेंगे, ये उधम सिंह नगर, इन सभी इस क्षेत्र में ये जो मैदानी भाग है वो अधिकतर पाया जाता है। और पर्वतीय आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड हम अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्र है। और इसीलिए दोस्तों उत्तराखंड हमारे पर्यटन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और यहाँ पर तमाम प्रकार के खनिज का उत्पादन भी किया जाता है। इससे साफ पता चलता है कि जो उत्तराखंड की जो इकोनॉमिकल इनकम है या अर्थव्यवस्था है, वो मेनली पर्यटन और खनिज संसाधनों पर निर्भर रहती है दोस्तों। यानी कि उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो मेनली किन पर डिपेंड रहती है दोस्तों। तो जो पर्यटन पर, और पर्यटन के अलावा दोस्तों खनिज संसाधन जो भी यहाँ से मिलते हैं, जैसे जिप्सम हुआ, खड़िया हुआ, इन सभी से जो है दोस्तों इस उत्तराखंड की इकोनॉमिकल इनकम जो है बनी रहती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि ये उत्तराखंड के जो पहले सीएम थे दोस्तों आप सभी लोगों से अगर क्वेश्चन कभी कोई पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड की सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तरकाशी। और उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो उधम सिंह नगर। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी और उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला तो पिथौरागढ़। और उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला दोस्तों तो देहरादून माना जाएगा, देहरादून। अब उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के प्रथम सीएम यहां पर लिखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के यूपी के पहले सीएम, उत्तराखंड के पहले सीएम दोस्तों नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के पहले सीएम नित्यानंद स्वामी और उत्तराखंड के पहले गवर्नर दोस्तों, उत्तराखंड के पहले गवर्नर आप सभी लोगों को बता दें कि उत्तराखंड के पहले गवर्नर सुरजा सिंह बसवाला, सुरजा सिंह बशाला।
उत्तराखंड के पहले सीएम नित्यानंद स्वामी और उत्तराखंड के पहले गवर्नर सुरजा सिंह बसवाला है दोस्तों। और उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है, उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है वो कस्तूरी मृग है। राजकीय पशु उत्तराखंड का राजकीय पशु कस्तूरी मृग। दोस्तों उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है कस्तूरी मृग है। और उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांस वृक्ष। और उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है दोस्तों। राजकीय पुष्प उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है दोस्तों। और उत्तराखंड का राजकीय पंछी मोनल है। राजकीय पंछी दोस्तों उत्तराखंड के पहले सीएम नित्यानंद स्वामी और उत्तराखंड के पहले गवर्नर सुरजा सिंह बसवाला और उत्तराखंड का राजकीय पशु कस्तूरी मृग और उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांस का है वृक्ष होता है दोस्तों। और राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल और राजकीय पंछी मोनल पंछी होता है दोस्तों। और उत्तराखंड की जो भाषा होती है वो राजकीय भाषा हिंदी और संस्कृत है दोस्तों। राजकीय भाषा हिंदी और संस्कृत। दोस्तों उत्तराखंड एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसकी राजभाषा संस्कृत मानी गई है दोस्तों आप सभी लोगों को बताया होगा हमने कल कि उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है वो हिंदी और उर्दू है दोस्तों। उर्दू उत्तर प्रदेश के अलावा एक और स्टेट की राजभाषा है दोस्तों, जिसका नाम हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं दोस्तों। बिहार के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे दोस्तों तो बिहार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उर्दू जो है उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार की भी राजभाषा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हरिद्वार। आप सभी लोग को अभी बताया हमने कि दोस्तों जो उत्तराखंड की इकोनॉमिकल इनकम है वो दोस्तों अर्थव्यवस्था है वो हमारे पर्यटन से चलती है दोस्तों। तो उत्तराखंड में कौन कौन से पर्यटन स्थल है दोस्तों, तो उनके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है उनके बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो चलिए पहला दोस्तों केदारनाथ। दूसरा बद्रीनाथ। तीसरा जो है गंगोत्री यमुनोत्री। दोस्तों केदारनाथ जो कि शिव शंकर जी को समर्पित है दोस्तों, यहाँ पर शंकर जी का अवतार माना जाता है यहाँ पर दोस्तों। और बद्रीनाथ जो हमारे विष्णु जी हैं उनका स्थान माना जाता है। गंगोत्री और यमुनोत्री ये चारों मिलकर एक धाम का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे पौराणिक कथाओं में सबसे पवित्र धाम माना गया है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जाने से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है मनुष्य को, और वह स्वर्ग में सीधा उसको स्थान मिलता है। इतिहास पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नैनीताल। इसी में दोस्तों नैनीताल हमारे पर्यटन स्थल है। नैनीताल दोस्तों, नैनीताल के बाद हरिद्वार दोस्तों। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश और ऋषिकेश के बाद फूलों की घाटी। दोस्तों फूलों की घाटी के बारे में आप सभी लोग अगर जानते होंगे तो फूलों की घाटी को
यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया है दोस्तों फुलू की घाटी को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ऐसे तमाम प्रकार के अनेकों तीर्थ स्थान या पर्यटन स्थल है यहाँ पे, जिससे हमारे उत्तराखंड की इकोनॉमिकल इनकम बनी रहती है दोस्तों। और यहाँ पर तमाम प्रकार के खनिज संसाधन भी हैं, जिससे हमारे इस उत्तराखंड की इकोनॉमिकल इनकम यानी अर्थव्यवस्था का संचालन होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर कुछ और यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल हिंदू धर्म के तीर्थ स्थल है दोस्तों। यहाँ पर सिखों के और तमाम मुसलमानों के भी तीर्थ स्थल यहाँ पर बनाए गए हैं दोस्तों। तीर्थ स्थान यहाँ पर है, जहाँ पर जैसे कि सिखों की अगर बात कर लें तो दोस्तों हेमकुंड साहिब सिखों का तीर्थ स्थान है। यहाँ पर हेमकुंड साहिब दोस्तों हेमकुंड साहिब जो है वो सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान माना जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड एक पर्वतीय भाग है। इसी के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार की चोटियां अनेक प्रकार की पाई जाती हैं, अनेक प्रकार के हिमनद पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, अनेक प्रकार के इस उत्तराखंड की बहुत सारी विशेषताएं दोस्तों। उसी में से कुछ एक हम आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं दोस्तों। उत्तराखंड में हमारे पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसे नंदा देवी के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है दोस्तों। उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी भी यहीं पर उपस्थित है दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में ही पाई जाती है। और दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम सबसे बड़ा जिला देखें तो दोस्तों सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से देहरादून को माना गया है। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पिथौरागढ़ सबसे बड़ा जिला उत्तराखंड का माना जाता है दोस्तों। एरिया की दृष्टि से अगर देखें तो पिथौरागढ़, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो देहरादून को माना गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड में कुछ एक नदियां भी पाई जाती है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी दोस्तों, सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जो कि हमारे भारतीय पौराणिक कथाओं सबसे पवित्र नदी की संज्ञा भी दी गई है दोस्तों। इसका उद्गम भी हमारे उत्तराखंड से ही होता है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसे हम यमुना के नाम से जानते हैं, यमुना का उत्पादन भी दोस्तों, यमुना का भी उद्गम हमारे उत्तराखंड से ही होता है दोस्तों। गंगा नदी हमारे उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और यमुना नदी हमारे उत्तराखंड के यमुनोत्री से उत्पन्न होती है दोस्तों। गंगा नदी गंगा ना होकर उससे पहले दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा की दो अलग अलग धाराओं से मिलकर जब मिलती है तो वो गंगा के नाम से, देवप्रयाग पर गंगा के नाम से जानी जाती है दोस्तों। गंगा के नाम से जानी जाती है दोस्तों। और हमारे उत्तराखंड में अनेक नदियां दोस्तों, काली गंगा, राम गंगा, कोसी, गोमती और धौली गंगा। काली गंगा, राम गंगा, धौली गंगा, कोसी इत्यादि नदियां हमारे उत्तराखंड में पाई जाती हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड के बारे में अगर हम लोग कुछ और तथ्य देखें तो दोस्तों उत्तराखंड में ही भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना, हमारे भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही खोला गया था, जिसे जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क खुला था उसका प्राचीन नाम हेली नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क के नाम से हम लोग जानते थे दोस्तों।
तो दोस्तों कुछ एक नेशनल पार्क हमारे उत्तराखंड में है, उन सभी के बारे में हम लोग कुछ बातें डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए आइए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में, कौन कौन से नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पाए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उत्तराखंड में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहला है दोस्तों जिम कॉर्बेट। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों। सेकंड नंबर पे आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि सेकंड नंबर पर दोस्तों, और दोस्तों ये रामनगर के नैनीताल यानी कि इस नैनीताल यानी कि यहाँ पर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ कहीं पर रामनगर में नैनीताल में स्थित है दोस्तों। तो उसके बाद आप सभी लोगों को बताना चाहें कि फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी और थर्ड नंबर पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आप लोगों को अभी हमने बताया कि फूलों की घाटी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है दोस्तों। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान चमोली में स्थित है दोस्तों। चमोली यानी कि इस वाले भाग में ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों। उसके बाद राजा जी राष्ट्रीय उद्यान या राजा जी राष्ट्रीय अभ्यारण्य यानी कि चौथे नंबर पर राजा जी राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो राजा जी राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये आपका हरिद्वार में पड़ेगा दोस्तों। हरिद्वार यानी इस वाले क्षेत्र में राजा जी राष्ट्रीय अभ्यारण्य यहाँ पर पड़ेगा दोस्तों, तो हरिद्वार में। दोस्तों हरिद्वार में पड़ेगा। और 5 नंबर पर यानी 5वें नंबर पर दोस्तों, 5वें नंबर पे आप सभी लोगों को पता होगा कि गोविंद पशु विहार दोस्तों। गोविंद पशु विहार, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद पशु विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद पशु विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय। तो दोस्तों ये गोविंद पशु विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों। उत्तरकाशी यानी कि आप सभी लोगों को पता होगा इस वाले भाग में ये दोनों यानी कि 4, 5 और 6 नंबर के जो भी राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तरकाशी में स्थित है। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमारे उत्तराखंड में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, प्राणी उद्यान, अभ्यारण्य, वन्यजीव विहार स्थित है दोस्तों। तो उसके बाद हमारे उत्तराखंड में कुछ हिमनद, जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि उत्तराखंड बर्फ से घिरा होता है दोस्तों। यहाँ पर चारों तरफ बर्फबारी रहती है, पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर हिमनद भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन कौन से हिमनद हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में सबसे पहला हिमनद दोस्तों गंगोत्री पहला दोस्तों गंगोत्री। सेकंड नंबर पे यमुनोत्री। थर्ड नंबर पे पिंडार। कुछ एक महत्वपूर्ण हिमनद हम आप सभी लोगों को लिखा है दोस्तों। और सुंदर डेढ़ा दोस्तों, सुंदर डेढ़ा 4th नंबर पे हुआ है दोस्तों सुंदर डाढ़ा हिमनद। ये दोस्तों हिमनद लिखा रहे हैं हम आप लोगों को, हिमनद सुंदर डाढ़ा हिमनद। और 5th नंबर पर दोस्तों, 5th नंबर पर आप सभी लोगों को लिखना होगा दोस्तों जैलीकांग दोस्तों, जैलीकांग हिमनद, जैलीकांग। तो दोस्तों ये है 5 हिमनद दोस्तों। और हिमनद तो बहुत सारे हैं हमारे उत्तराखंड में, लेकिन दोस्तों कुछ एक मेजर झीलें दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखेंगे कि हमारे उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं दोस्तों।
दोस्तों झीलों के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो दोस्तों जितनी भी ताल हैं, जैसे खुरपा ताल, सांप ताल और ऐसे तमाम प्रकार की जो झीलें हैं दोस्तों, वो सभी हमारे उत्तराखंड में मिलेंगी दोस्तों। और जितने भी कुंड हैं दोस्तों, सारे हमारे उत्तराखंड में ही मिलेंगे दोस्तों। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे झीलों की अगर बात करें हम दोस्तों, झीलों की अगर बात करें तो झीलों में उत्तराखंड में कौन कौन झील है तो दोस्तों, उत्तराखंड में झीलों की बात करें तो दोस्तों, तो गौरीकुंड, रूपकुंड दोस्तों, गौरीकुंड, रूपकुंड, नंदीकुंड दोस्तों। जितने भी कुंड नाम के झील हैं दोस्तों, जितने भी कुंड नाम के झील हैं वो सभी के सभी आप सभी को यहाँ उत्तराखंड में मिलेगा दोस्तों। और जितने भी ताल है दोस्तों, जैसे कि सात ताल, जरा ताल दोस्तों, खुरसा ताल, सात ताल, जरा ताल और दोस्तों नैनीताल, भीमताल दोस्तों, भीमताल, नौचुकिया ताल दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नौचुकिया ताल दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों। और एग्जाम में पूछे जाने के काफी चांसेस है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब नाम है। इसीलिए दोस्तों ये हमारे एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है दोस्तों। अक्सर पूछा जाता है नौचुकिया ताल कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों, नौचुकिया ताल ये जो है आपकी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों सूरज ताल। तो ये मेजर जो भी ताल नाम के जो भी हैं दोस्तों, ये सभी उत्तराखंड में पाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग उत्तराखंड में दर्रों की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अधिक प्रवृत्ति होने के कारण यहाँ पर पासेस भी काफी सारे बने होते हैं दोस्तों। तो उन्हीं पासेस के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो कुछ एक पासेस जो भी हैं, दर्रे जो भी हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों जैसे कि पहला आप लोगों को दिखना होगा माना दर्रा, यानी कि माना पास पहला दोस्तों। ऐसे तो उत्तराखंड में तमाम पास हैं, लेकिन कुछ एक हम आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं। बराश, दूसरा बराश और तीसरे की बात अगर करें हम दोस्तों, तो तीसरा दोस्तों हम लोग देखेंगे तीसरा दोस्तों वेलछाधुरा दर्रा। तीसरा दोस्तों वेलछाधुरा दर्रा दोस्तों, बराश दर्रा या पास, दर्रा को हम लोग इंग्लिश में पास कहते हैं दोस्तों। तो वेलछाधुरा पास दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कुरंगी दर्रा, लिपुलेख दर्रा, कुरंगी दर्रा दोस्तों, कुरंगी दर्रा। 5 नंबर पर होगा लिपुलेख दर्रा। तो ये मेजर एक दर्रे हैं कुछ दोस्तों, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में जो राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा की सीटें होती हैं दोस्तों, उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें 5 हैं और राज्यसभा की सीटें दोस्तों 3 हैं। और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 70 सीटें हैं हमारे जो उत्तराखंड में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की जो सीटें हैं वो 5, 3 और 70 दी गई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। हर एक दिन आप सभी लोगों को हर एक स्टेट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हम आप सभी लोगों को प्रदान करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।